सुबह के 10 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में आज डीटीसी बसें नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़कों पर भारी भीड़ है, लोग बसों के इंतजार में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, कल रोड रेज में डीटीसी बस ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में डीटीसी बस ड्राइवर यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज डीटीसी बस ड्राइवरों ने हड़ताल की हुई है। इन बस ड्राइवर्स का यह कहना है कि रोडरेज के मामले में जिस ड्राइवर की हत्या मिली है, उस ड्राइवर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। हड़ताल पर होने की वजह से मुसाफिरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिर हर जगह परेशान हैं। आप चाहे लक्ष्मी नगर की तरफ चले जाइए, पश्चिम विहार की तरफ चले जाइए, कनॉट प्लेस की तरफ, साउथ एक्स, हर जगह का लगभग यही आलम है। जिस बस ड्राइवर की हत्या हुई है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरी दिल्ली में डीटीसी बसों की हड़ताल है। जिस भी बस स्टॉप पे जाइए आपको एक लंबी कतार दिखेगी। आपको ऊपर से विजुअल दिखाते हैं, यहाँ से वहां तक जहां तक नजर जा रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं बसों का। शायद लोगों को पता नहीं कि बसें आएंगी ही नहीं आज। आप लोगों को पता है कि आज बस नहीं आने वाली? कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता। स्टैंड पे जाने के बाद में पता चला कि आज हड़ताल है। है ही नहीं दे रही कोई, है ही नहीं बस। तो बहुत ज्यादा हो रही है। घर से निकले अच्छे खासे बने के बस स्टैंड चला, वहाँ कोई बस ही नहीं है। पब्लिक दिख रही है। बात करने के कई भी तरीके हो सकते हैं कि सरकार से बात करें। आप लोगों को ये तरीका सही लग रहा है क्या? रेलवे में कोई बंदा मर जाता है, उसको तुम कंपनसेशन दे दो। इनका भी तो बंदा मरा है, कंपनसेशन देके खत्म करो इन्हें। ये तो अब गवर्नमेंट पे आई तो मतलब आप लोग बस रोक दोगे। हम लोगों को परेशानी हो रही है डेली बेसिस पे। देखो जी, ऐसा है, जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जो हो चुका है वो तो हो गया, लेकिन जो अभी करंट में उसको तुम ठीक चलाओ ना। उसको तो जो भी हाल है रोड पे, आप देख रहे हो इतना बुरा हाल हो रखा है। इसका क्या, इसका कोई जवाबदेही है? बहुत ज्यादा। जामिया में मेरा एग्जाम है आज 9:30 बजे से, और अब तक कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। कैसे जाएंगे, कुछ सोचा है? हाँ, नो आइडिया। अभी तो वेट ही कर रहे हैं बस का। ऑटो भी नहीं मिल रहा है। ऑटो भी बहुत ज्यादा भरे हुए हैं सारे के सारे, और पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। जहाँ 50 रुपए लगते हैं वहाँ 150 रुपए मांग रहे हैं ऑटो वाले भी आज। मनमाना पैसा कह रहे हैं। वो भी यही सोचते हैं कि भाई एक ही दिन है कमाने का, कि कमा लो जितना कमाना, जितना लूटना उतना लूट लो। सबसे ज्यादा परेशानी तो आपकी दिख रही है। आपका हाँ, एग्जाम है, वो थोड़ा ना पोस्टपोन होगा। और जो लोग जॉब के लिए वो तो फिर भी एक दिन का छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन मेरा एग्जाम तो दोबारा नहीं होगा। मेरा फिर 1 ईयर का ड्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल, लोगों की मुसीबतें, परेशानियां साफ दिख रही हैं, और लोगों का सिर्फ यही कहना है कि भले ही आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि आम लोगों को परेशान करके प्रोटेस्ट करें। इसलिए तुरंत सरकार को भी सोचना चाहिए और डीटीसी एम्प्लॉइज को भी सोचना चाहिए, और तुरंत सड़कों पर बहाल करनी चाहिए बसों को। कैमरामैन देव के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा, कुछ लोगों को एग्जाम देने के लिए जाना है, कुछ को अपने दफ्तर जाना है, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्हें अपनी दुकानें खोलने के लिए जाना है। लेकिन डीटीसी बस स्ट्राइक की वजह से मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम सीधे रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव का, जो कि वसंत कुंज बस डिपो से लाइव मेरे साथ में मौजूद हैं। अजीत, हफ्ते का पहला वर्किंग डे है, तो ऐसे में मुसाफिरों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, एक तो मुझे ये बताइए। और डीटीसी बस के जो तमाम कर्मचारी हैं, वो 1 करोड़ की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस पर परिवहन मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा है? देखिए, पहला सवाल जो है कि यात्री बहुत परेशान हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो और सुविधाएं हैं, चाहे वो ऑटो हो या फिर तमाम और प्राइवेट गाड़ियां हों, वो मनमाने चार्ज दे रही हैं। उससे कहीं न कहीं आहत हैं। उनका ये कहना है कि देखिए, सरकार को भी इसमें कदम उठाना चाहिए। जो मुआवजे की बात करती है, मुआवजा देकर उसे पूरे तरह सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन वही कर्मचारी की बात करें तो कर्मचारी की मांग यही है कि जब कोई पुलिस वाला होता है, किसी भी स्टेट का रहने वाला यहाँ पे ड्यूटी करता है, उसकी मौत के लिए जब दिल्ली सरकार या किसी भी हादसे में उसकी मौत होती है तो 1 करोड़ रुपए दे सकती है। फिर जो दिल्ली सरकार के अपने एम्प्लॉय हैं, उनके लिए मुआवजे के लिए क्यों नहीं 1 करोड़ रुपए देती? 5 लाख रुपए से क्या होता है? उसकी सर्विसेज 16 साल की थी। अगर 16 साल की सर्विसेज को भी आका जाए सैलरी के साथ, तकरीबन उससे भी 45 से 50 लाख बनते हैं। तो ऐसे में सरकार को एक बड़े मुआवजे की मांग है। साथ में यहाँ सेफ्टी सुरक्षा की बात यहाँ पे कह रहे हैं। उन एम्प्लॉय डरे हुए हैं कि उनका ये कहना है कि हम सुरक्षित
सुरक्षित महसूस नहीं करते। कोई भी आता है हमें धमका के या डरा के कुछ भी अनाप शनाप बोल के चला जाता है, तो कम से कम उसके लिए भी हमें सहूलतें देनी चाहिए, जो सरकार नहीं दे पा रही है। और इसलिए जब गोपाल राय से तमाम सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना है कि सरकार विचार विमर्श कर रही है, सोच रही है सारे पहलुओं पर, उसके बाद से सभी से 1 to 1 वो बातचीत करेंगे। इसमें बाद में जो भी कुछ होगा वो सामने सबके रखाएंगे। तो गोपाल राय का अजीत आप रहिए, आपके पास आता हूं लौट करके। दिल्ली में रोड रेज की ये पहली वारदात नहीं है। दिल्ली में इस साल रोड रेज की कई वारदात सामने आ चुकी है। आपको याद होगा 4 मई 2015 रोहिणी में एक परिवार के 3 लोगों की पिटाई कर दी गई। उसके ठीक 2 दिन पहले द्वारका में पुलिस कांस्टेबल की बेरहमी से पिटाई हुई थी। कहासुनी के बाद 35 साल के एक कारोबारी की 2 मई के दिन ही पिटाई हुई थी। तुर्कमान गेट में 38 साल के शख्स की पीट कर किस तरह हत्या कर दी गई थी, यह भी आपको याद होगा। 11 मार्च दक्षिणी दिल्ली अमर कॉलोनी में जिम से लौटते वक्त 2 शख्स की पिटाई। 5 मार्च होली मनाकर घर लौट रहे दंपति की पिटाई की गई थी। 4 मई को रोहिणी में परिवार के 3 लोगों की पिटाई की गई थी। दिल्ली में इस साल हुई रोड रेज की बड़ी वारदात हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा यह है कि आखिरकार दिल्ली को इतना गुस्सा क्यों आता है। अब सिलसिलेवार तरीके से हम पिछले 5 साल का आंकड़ा दिखा रहे हैं। 2014 में रोड रेज के 100 मामले आए, 2013 में 53 आए, 2012 में 49, उससे पहले 36 और 34, यानी 2010 से लेकर के 2014 के बीच में रोड रेज के वारदातों में लगभग 3 गुना का इजाफा हो गया।